सो ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है, मुझे ये जानना है कि बचपन में कोई भी हॉरर सीरीज़ या सीरियल की आपकी पहली याद क्या है? क्योंकि मुझे याद है कि आहट आता था जब मैं छोटी थी और मुझे डांट पड़ती थी वो देखने में, क्योंकि मम्मी पापा को लगता था कि क्या देख रहे हो डरावना सा सीरियल। हम छुप छुप के आहट देखा करते थे, डरते थे लेकिन छुप छुप के देखा करते थे। आपकी पहली याद क्या है हॉरर? और आई थिंक हॉरर सीरीज नहीं थी, लेकिन बिकॉज मैं महाराष्ट्र से हूँ तो एक डाव भूताचा was a very famous epic show. Film होती, and it was just amazing to watch. And there were great horror films in Marathi also, with Zapatlela. Then what is Zapatlela? Yeah, Bhutacha Bhau. So I have grown up on Marathi horror content, which was great fun, and also a lot of Hindi films. That were, because we grew up on days where VHS was very big. So Purana Mandir and all the Ramsey films were there, and it was fun. It had its own time. अब आप मराठी फिल्मों का जिक्र कर ही रहे हैं तो कुछ हॉरर मराठी फिल्में आप प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए रेकमेंड भी करें। I think Zapatlela is great. is iconic. There's a horror comedy called Pachadlela. Pachadlela is very good. Very good. What does that mean? Pachadlela है पीछे, हाँ नहीं Pachadlela नहीं आके वो पछाड़ दे ना, वो पछाड़ते हैं वैसा। अच्छा। तो very famous films, very famous films. Okay. आप प्लीज कुछ एकदा भूताचा was अशोक मामा नहीं? That was भूताचा भाऊ. So there are, I think Marathi horror has always, it's not been that famous. वो cult वाले होती है ना फिल्में. Yeah. It is one of those cult वाली फिल्में. But Zapatlela is iconic. उसमें ना एक तात्या विंचू नाम का कैरेक्टर है जो it's a doll. तो doll कैसी villain बनती है और वो how the ghost possesses the doll. Very fun film. And Tatya Vinchu is as iconic in Marathi as Gabbar would be in Hindi. Okay. You know, it's that. Yeah. आई एम डेफिनेटली वॉचिंग दी फिल्म। और अगर हम मराठी फिल्मों की बात करें, आप यहाँ पर आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर बालक पालक, क्योंकि आप एज ए प्रोड्यूसर इसके साथ जुड़े थे। वन ऑफ द बेस्ट सेक्स एजुकेशन बेस्ड फिल्म्स आई हैव एवर सीन। या सो हम इंतजार कर रहे थे उसका कि वो कभी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे हमें ऐसे देखने मिलेगी, पर अभी तक नहीं आई है। या पर आगे बढ़ते हैं कहानी पर। हॉरर कॉमेडी बनाना, पहले तो मैं ट्रेलर देखा, मैं ये पूछना चाहूंगी, स्त्री और भूल भुलैया के मजे क्यों ले लिया आप लोगों ने? ये एक्चुअली अब मैं आपको बताता हूँ क्या है ये जो जॉनर है ना फिल्म का, ये थोड़ा स्पूफ कॉमेडी में जाता है। नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड दिस, बट स्पूफ कॉमेडीज, हॉरर स्पूफ कॉमेडीज आर वेरी बिग इन द वेस्ट। और हमने ऐसी काफ़ी फिल्में देखी है, तो हम वी हैव ट्राइड टू बी अ लिटिल बिट ऑन दैट एज कि जहाँ पे हमने हॉरर कॉमेडी इस जॉनर पे थोड़े जोक्स बनाए, जो भूतों पे या जो स्पेस है जो एकदम इंडिया में बहुत फेमस हो रही है ना, उस पर थोड़े मजाक बनाया। It is also a film that you don't take it seriously in terms of the jokes that land in it, but you understand the context of it. Yeah. But also, I'll tell you what, when we talk about films like Bhul Bhulaiya and Stree, as you mentioned, it's almost giving an ode to those films because they're successful. Yeah. It's almost out of respect. It's not making fun. Yeah. Okay. Why do you also you use names which audience are going to recollect and understand? So it's almost like paying a tribute, an ode to those films because they're so successful. At the same time, because it's humor, it has to be in a humorous way. So it's we're not making fun of those films, but in fact we are appreciating. But in fact, if you see the dialogue, but if you see the dialogue of Victor, actually because आप refer वो कर रहे हो ना Victor का dialogue, तो हम जिस दुनिया में हमारी फिल्म सेटअप कर रहे हैं, एक्चुअली उस दुनिया में हम ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली ऐसी फिल्में कोई ऐसे भूत हुए हैं, तो विक्टर वो रेफरेंस दे रहा है कि भूल भुलैया का जो भूत था या जो स्त्री थी वो इस दुनिया में है, एंड वी आर लैंडिंग आवर फिल्म इनटू दैट वर्ल्ड।